अताए रसूले बशीरो नज़ीर बकरमे गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफैज़े आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीन। आज की अज़ीमुश्शान जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करने वाली अजीम इल्मी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद मुसअब दामाज़िल्लुहुल आली अतालल्लाहु उमरहू को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने न सिर्फ जलसे की सदारत की बल्कि इस इलाके की कौम मुस्लिम बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमाअत की भी सदारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह इस बुजुर्गे बा कमाल को उरूज व इर्तिका की मंजिलों से हमकिनार फरमाए, आमीन। और उन्हीं के दिलबंद नबीरा हजरत अल्लामा मौलाना अज़ल्लहुल आली के अजीज लख्ते जिगर हजरत अल्लामा मौलाना रफीउल्लाह खान साहब क़िबला, जिन्होंने पूरे जलसे की तमाम कमेटी के मेंबरान का कदम ब कदम शोल्डर ब शोल्डर साथ देके बता दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के जिम्मेदार उलमा को। अल्लाह इस इलाके के तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा को दारैन की सादतों से माला माली अता फरमाए, आमीन। और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरा दिल उस वक्त बाग बाग हो गया जब एक नौजवान कायद हजरत अल्लामा सलाहुद्दीन ने फरमाया कि हजरत आपकी ट्रेन 2:10 पर है, तो मेरा नजरिया ये है कि पहले तकरीर हो जाए। अल्लाह सलामत रखे सलाहुद्दीन, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैक ऑपरेटर, तुम्हारे मैक का कोई जवाब नहीं, बहुत खूबसूरत मैक, बहुत अच्छा मैक है, इसमें कोई न आगे न पीछे करना, बहुत शानदार बोला। अल्लाह सलामत रखे। तमाम कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और कुछ बातें मैं अगर सख्त हो जाएं तो ये समझकर कबूल कर लेना कि एक कौम का सर्जर कौम की सर्जरी करके जो गिलाजत अंदर बशक्ल मुनाफिकत भरी है उसको दूर करके आला हजरत के इश्क का मरहम और हजरत शाह बकाई के मोहब्बत की पट्टी बांधने की आला हजरत के इश्क का मरहम हजरत शाह अब्दुल अलीम बकाई की मोहब्बत की पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी मरहम की भी जरूरत है और पट्टी की भी जरूरत है। इसलिए मैं आपको जन्नत की सैर नहीं कराऊंगा बल्कि जहन्नम की वादियों को भी दिखवाऊंगा इंशाअल्लाह। हल्का सा ट्रेबल कम करें और थोड़ी सी आवाज बात, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, क्योंकि आज बहुत हो गया कौम को जन्नत 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 का मुजदा सुनाते हुए कि तुम सुभान अल्लाह कहो जन्नत तुम्हारी है, कि तुम नाते नबी पढ़ो जन्नत तुम्हारी है, जलसे में आ जाओ जन्नत तुम्हारी है, कुर्सियों में बैठ जाओ जन्नत तुम्हारी है, 10 मरतबा सुभान अल्लाह कह लो जन्नत तुम्हारी है, नाते सुन लो जन्नत तुम्हारी है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मनक़बत सुन लो जन्नत तुम्हारी है, हजरत गौसे आजम की मनक़बत सुन लो जन्नत तुम्हारी है, ये काम कर जन्नत तुम्हारी है। लेकिन आज हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद हजरत उस्मान गनी से पूछना चाहते हैं, ऐ उस्मान गनी बता, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदा उम्मे कुलसूम को आपके निकाह में दिया, उनके बाद में हजरत रुकैया को आपके निकाह में दिया और जन्नत का मुजदा भी सुना दिया, ऐ मेरे उस्मान तू जन्नती है। अबू बकर से कहा तू जन्नती है, उस्मान इब्ने
अफ़्फ़ान बता, जब मुस्तफा जाने रहमत ने तुझे दुनिया में जन्नत का मुज़्ज़ा सुनाया, फिर तुझे क्या जरूरत थी नमाज़ें पढ़ने की, फिर तुझे क्या जरूरत थी रोजा रखने की, फिर तुझे क्या जरूरत थी ज़कात देने की, फिर तुझे क्या जरूरत थी आमाले हसना करने की। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कहा, अरे मुस्तफा का काम है जन्नत देना और उस्मान का काम है उसके शुक्राने में खुदा की बारगाह में सर को झुका दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हसरा, पैगामे आला हसरा, फैज़ाने आला हसरा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, ऐ मेरे आका तेरा काम है जन्नत की खुशखबरी देना, ऐ मुस्तफा जाने रहमत तेरा काम है जन्नत का मुस्तहिक बना देना। इसलिए कि तू आदम का इमाम है, इसलिए कि तू मूसा का इमाम है, इसलिए तू कलीमुल्लाह का इमाम है, इसलिए तू नजीउल्लाह का इमाम है, इसलिए तू हजरत कायनात का पैगंबर बन के आया। अरे भाई उस्मान गनी ने कहा, सारे नबी अल्लाह के पैगंबर बन के आए और मेरा नबी पैगंबर के साथ अल्लाह का हबीब बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आज मैं तुम्हें जो पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लामा मुसाब ने क़यामगाह में बहुत कुछ मुझसे कहा है, इस नौजवान मुफक्किर ने बहुत कुछ नौजवान कमरे में मुझसे कहा है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दामाद जिसको मेरे नबी ने कह दिया उस्मान तू जन्नती है, अब यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है, यही दामाद पैगंबर है जिसके निकाह में मेरे नबी की एक बेटी नहीं बल्कि मुस्तफा की दो बेटियां हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत नूह तक, हजरत नूह से लेकर हजरत ज़करिया तक, हजरत ज़करिया से लेकर हजरत यहया तक, हजरत यहया से लेकर हजरत सुलेमान तक, हजरत सुलेमान से लेकर हजरत दानियाल तक, हजरत दानियाल से लेकर हजरत मूसा तक, हजरत मूसा से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए, किसी इंसान के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां नहीं। अगर किसी के निकाह में नबी की दो बेटी है तो कायनात में तन्हा उस्मान गनी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौल की जो मैं मंजर कशी कर रहा हूँ सिर्फ आपकी दुआओं का नतीजा है। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ जो आपने क़यामगाह से में कहा था, हजरत आदम के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत नूह के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत मूसा के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत ईसा के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। इस नीलबू आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर एक उस्मान गनी है जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हैं। तो मेरे नबी ने कह दिया, ऐ उस्मान सारे सहाबा नूर वाले हैं, तू ज़ुन्नूर है। तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सारे सहाबा नूर वाले हैं, तू ज़ुन्नूर है। अब बरेली वाले बोले हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, सुन्नियों की शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रज़ा अली खान बोले, नूर की सरकार से पाया खुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। I want to ask you only one question from you.
इतने बड़े ज़ुन्नूरैन को क्या किसी और चीज की जरूरत थी? लेकिन रखो अपना हाथ अपने सीने के ऊपर। कायनात में उस्मान गनी के अलावा कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां हों। अल्लामा मुसअब साहब यहीं पर एक बात की तकमील और करना चाहता हूँ। अली को अली क्यों कहते हैं? आए है शियों का किला रहेगा और सुन्नियों का किला मजबूत हो जाएगा। आए है वाह वाह वाह। जो कहना चाहता हूँ, आप कहलवाओगे तो कहूंगा, क्योंकि आपका नाम उस सहाबी के नाम पर है जिसने मदीना में इस्लाम का झंडा लगा दिया। वाह 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 वाह। मैं पूछ रहा था हजरत का नाम क्या? किसी ने पूछा, किसी ने बोले हजरत ने बताया मेरा नाम मुसअब है, तो मैंने कहा अंता मुसअब बिन उमैर। वाह वाह वाह। ये वो मुसअब बिन उमैर के नाम पे नाम रखा हुआ 60 साल बुजुर्ग बेटा है जिस मुसअब बिन उमैर ने मदीना में इस्लाम का झंडा गाड़ा। वाह। आओ अली को असदुल्लाहिल गालिब क्यों कहते हैं? रहन में रखिएगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। वाह वाह वाह। अली को इमामुल मशारिक़ वल मगारिब क्यों कहते हैं? अली को अल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब क्यों कहते हैं? और जुमला कहूँ, नबी अली को जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहते हैं? अल्लामा साहब, जन्नत का टिकट का बांटने वाला अली है। कौन है? कौन है? अली। कौन है? अली। और से बोलो। वलियों का इमाम अली है, गौस का इमाम अली है, ख्वाजा का इमाम अली, निजामुद्दीन का इमाम फरीदुद्दीन का इमाम, गयासुद्दीन का इमाम, इमाम तकी का इमाम, इमाम नकरी का इमाम, इमाम हसन अस्करी का इमाम, इमाम बाकी का इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इमाम, इमाम हुसैन का इमाम, इमाम हसन का इमाम, इमाम अली है। अरे अली को मर्तबा इसलिए मिला कि अली के निकाह में मुस्तफा की जान का टुकड़ा फातिमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। तेरा मकाम इसलिए है कि तेरी जो सौजा है वो जिगर पा रहे मुस्तफा। वाह 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 वाह। तेरी जो शरीक हयात है वो डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह है। तेरी जो बीवी है वो मुस्तफा के दिल का टुकड़ा है। अब जुमला दे रहा हूँ अल्लामा मुसअब साहब, आपकी सपोर्ट हो सकता है इनके सर पे उतर जाए, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अली दुनिया राफ़ज़ियत का किला ढहेगा भी। राफ़ज़ियों बताओ, तुम भी कहते हो अली को फजीलत इसलिए कि उनके निकाह में फातिमा है। बरेली का अहमद रजा भी कहता उनके निकाह में फातिमा है। अजमेर का ख्वाजा भी कहता उनके निकाह में फातिमा है। बगदाद का गौसे आज़म भी कहता उनके निकाह में फातिमा है। अब मैं सवाल करता हूँ, जिसके निकाह में नबी की एक बेटी फातिमा है वो शेरे खुदा हो गया, और जिसके निकाह में नबी की 2 बेटी है वो ज़ुन्नूरैन हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शान उस्माने गनी, अज़मते उस्माने गनी, नारे तकबीर। जब एक बेटी की वजह से अली का मकाम ये है, तो तेरे हाथ में अगर इंसाफ की तराजू है तो बता। जब एक दुख्तरे मुस्तफा की बुनियाद पर अली का मकाम ये, तो जिसके निकाह में नबी की 2 बेटी उस्मान का मकाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का नबी आलम है, मुख्तार का आलम
जब दो बेटियां होंगी तो आलम क्या होगा। और सुनो, बहुत इल्मी जुमला दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे सदर से वास्ता पड़ा है जो पुराना चावल गलाए से नहीं गलेगा, कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ दलाइल भी ऐसी होना चाहिए, ऐसे मुसहब से पाला पड़ा। 1,24,000 नबी के सहाबा, कितने सहाबा, सारे सहाबा की जीवनी पढ़ के देखो, सारे सहाबा की लाइफ पढ़ के देखो। हर नबी को कुरान और हदीस में नूर कहा गया। नूर क्यों कहा गया है? वाह 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 वाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा जिल्द सानी में लिखते हैं कि हर नबी बना है तो मुस्तफा के नूर से बना। वाह वाह वाह। इसलिए हर नबी नूर वाला, नूर वाला। लेकिन आओ नबियों की जमात को छोड़कर थोड़ा सा सहाबा की तरफ। ऐसा अकीदा जो बरेली के अहमद रजा से चलकर हजरत शाह बकाई तक चला, हजरत शाह सफीपुर शरीफ से लेकर दिल्ली तक चला है, दिल्ली से अजमेर तक चला है, अजमेर से नजफ अशरफ तक चला है, नजफ अशरफ से करबला तक चला है, करबला से मदीना तक चला है। वाह वाह वाह। हर नबी नूर वाला, हर सहाबी नूर वाला, लेकिन 1,24,000 कमोबेश सहाबा में ये अहले इल्म ना, इसलिए समझ। हर सहाबी नूर वाला, लेकिन अल्लाह के इज्जत की जलाल की कसम अल्लामा मुसव्विर बता दे क्या तूने कहीं पढ़ा है किसी सहाबी को नबी ने ज़ुन्नूरैन कहा है? ज़ुन्नूरैन कहा है तो अबू बकर को नहीं, हजरत उमर को नहीं, हजरत तलहा को नहीं, हजरत साद को नहीं, हजरत सईद को नहीं, हजरत मुसअब को नहीं। अगर नबी ने ज़ुन्नूरैन कहा है तो अपने दामाद उस्मान गनी को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। वाह। अल्लामा साहब 65 साल की उम्र किरात कर रहे हो, क्या किसी सहाबी के बारे में पढ़ा के ज़ुन्नूरैन नबी ने कहा? बोलो बोलो, किसी सहाबी को नबी ने ज़ुन्नूरैन नहीं कहा। एक सहाबी है, जुमला वही है, ये मत समझना मैं मैटर से हट गया हूँ, नतीजा निकालने जा रहा हूँ। अभी सबको अपनी अपनी खबर याद आएगी। नबी ने फरमाया किसी को ज़ुन्नूरैन नहीं, लिविंग अबरदा उस्मान गनी इब्ने अफ़्फ़ान, उस्मान गनी से कहा अंता ज़ुन्नूरैन, तू ज़ुन्नूरैन है। जवाब दो रफ़्ज़ियो, जब एक नूर अली के निकाह में आया, बोलो 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 बोलो, जब एक नूर अली के निकाह में आया तो उससे जो पैदा हुआ वो हसन और हुसैन पैदा हुआ। और ये हसन और हुसैन अगर पहरेदार बना है तो तेरे बाप का नहीं उस्मान गनी का बना। वाह 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 वाह। जिंदाबाद नूर से पैदा होने वाले बेटे अगर पहरेदार बने हैं तो अपने बाप अली के नहीं, अपने खालू उस्मान ज़ुन्नूरैन के बने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बरेली वाले बोले नूर की सरकार से पाया विशाला नूर का, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत की ज़बान से और सुनो, इश्क में तो यूं अंदाज से बोलो, यानी उस्मान साहिब कमीज़े हुदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा तर्जुमा तो कर दो, कमीज का किसे कहते हैं? कमीज कुर्ता, लिबास जो तुम्हें ढक लेता, जी माशाअल्लाह।
जो तुम्हें ढाक ले, सत्रपोशी करता है। आला हजरत कहते उस्मान कौन है जो हिदायत का लिबास, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, लिबास। अरे जो हिदायत का लिबास है वही उस्मान गनी है। अब यही उस्मान गनी है, रात का सन्नाटा है, पूरा मदीना आराम की नींद सो रहा है। अल्लामा मुसअब साहब किबला सुनो, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वाला नबी का दामाद है, आयशा सिद्दीक़ा का वफादार है, हज़रत खदीजा का दामाद है, हज़रत फातिमा का बहनोई है, हसनैन करीमैन का नाना है, ज़ुन्नूरैन वाला उस्मान गनी मदीना जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में रो रहा है। इतना रो रहा है कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। ऐ मेरे उस्मान, जब तेरी शान ज़ुन्नूरैन है, जब तेरा मकाम ज़ुन्नूरैन है, जब तू नबी का दामाद है, फजर का तू नमाजी है, ज़ोहर का तू नमाजी है, असर का तू नमाजी है, मगरिब का तू नमाजी है, इशा का तू नमाजी है, तहज्जुद का तू नमाजी है, इशराक का तू नमाजी है, अव्वाबीन का तू नमाजी है, सलातुल लैल का तू नमाजी है, तू साइमुन नहार भी है, काइमुल लैल भी है, कुरान का कारी भी है, हदीस का कारी भी है। ऐ उस्मान, फिर रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान में रो क्यों रहा? क्यों रो रहा? ये आज का मुसलमान जलसे में आ गया, स्टेज से सर्टिफिकेट मिल गया कि तू जन्नती है। तुम्हारा सर्टिफिकेट गलत हो सकता है, जी, लेकिन मुस्तफा का सर्टिफिकेट, जी, माशाअल्लाह, जन्नतुल बकी में रो रहा है। इतना रोया चश्मा ने ज़ुन्नूरैनियत के आंसू से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। रोया मेरे मुस्तफा का खलीफा भी है, रोया जामे कुरान भी है, माशाअल्लाह, वो रो रहा है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद। पूरा मदीना आराम की नींद में है। नबी के दो वफादार नबी के पहलू में आराम से सो रहे हैं। ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तड़प रहा है, सिसक रहा है, बिलक रहा है, आहू बुका कर रहा है। अली ये मुर्तजा की कानों में आवाज आ गई, कोई रोने वाला रो रहा है। कमालपुर के लोगों, पकड़ो अपने अपने कलेजे की दिल की धड़कनों को, सोचो तो सही। जन्नत जिसके नसीब में लिख दी वो रो रहा है, बल्कि पलट के कहूँ तो हसनैन करीमैन का खाली रो रहा, माशाअल्लाह, अली का हम रो रहा, अमीरुल मोमिनीन रो रहा है, इमामुल अंबिया वल अस्फिया रो रहा। अली के खानों में आवाज पहुंची, फ्री में जन्नत लेने वालों, अगर दिल की तख्ती पे चोट लग जाए तो कबूल कर लेना। रो रहा है, अली के कानों में आवाज पहुंची, अली बेदार हो गए। ये रोने की आवाज कहां से आ रही? मस्जिद नबी का कोना कोना छान मारा, मुस्तफा की मेहराब को देखा, नजर नहीं आया, मुस्तफा के मिंबर को देखा, नजर नहीं आया। उस जमाने में जिस तरह की भी जालियां शरीफ रही हो, देखा, नजर नहीं आया। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे को देखा, नजर नहीं आया। मस्जिद नबी के सहन को देखा, नजर नहीं आया। अली का कलेजा तड़प के रह गया। अली ने देखा मस्जिद में तो कोई नहीं रो रहा है। अबू बकर के दरवाजे की तरफ गए, वहां भी ना मिला। उमर के दरवाजे की तरफ गए, वहां भी ना मिला। कैसे जुमला अदा करूं मैं?
अली ने सोचा चलो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में चले, जहां मेरे नबी के शहजादे आराम फरमाए, जहां नबी के ढडले आराम फरमाए, जहां जमी के जानी आराम फरमाए। अली वहां चले, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के कदम करीब किया, रोने की आवाज आई, मौला मौला बड़ा गुनहगार हूं, मुझे बख्श देना, बड़ा सियाकार हूं, मुझे माफ कर देना, बड़ा खताकार हूं, मुझे माफ कर देना, बड़ा इश्तियार हूं, मुझे माफ कर देना। कौन? अली फरमाते जब मैं आगे बढ़ा तो देखा वो गिड़गिड़ा कर रोने वाला कोई और नहीं था, मेरे बच्चों का खालू मुस्तफा का दामाद ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी था। अली ने बाजू पकड़ा, उस्मान खामोश हो जाओ कि आसमान का कलेजा न फट जाए, उस्मान खामोश हो जाओ कि जमीन का कलेजा न छिल जाए, उस्मान खामोश हो जाओ कहीं मुस्तफा जाने रहमत परेशान ना हो, क्योंकि उम्मत के लिए रोने वाला नबी है। हजरत अली ने छजोड़ा, उस्मान क्यों रो रहे हो, उस्मान क्यों रो रहे हो? उस विजदानी कैफियत के आलम में हजरत अली ने कहा, उस्मान अरे तुम ही तो हो, जन्नत तुम्हारे नसीबे में लिखवा दी है नबी ने, उस्मान तुम ही तो हो जिसको ज़ुन्नूरैन मुस्तफा ने कह दिया है, उस्मान तुम ही तो हो जिसको सखी मुस्तफा ने कह दिया है, रोहा मारो बैनहुम की आयते करीमा, उस्मान तेरे ही लिए तो नाजिल हुई है, पीरे उस्मान के पानी का सवाब तुझी को पहुंचता है, ऐ मेरे उस्मान चुप जा, ऐ उस्मान आंखें ना बहा, ऐ उस्मान आंसू ना बहा। अब हजरत उस्मान का जवाब सुनो, ऐ कमालपुर जिला गोंडा के बेनमाजियों, उस्मान गनी ने कहा अली क्यों ना रो, ये कब्र है कब्र इतनी खतरनाक है कि सीधी पसली बाई जाने मिला देगी और बाई पसली को सीधे जाने मिला देगी, इसके खौफ से बोलता हूँ अगर यहाँ से पास हो गया तो आगे की मंजिलें मुझ पे आसान हो जाएगी। कौन कभी आप रोए, फजर छूटी कभी रोए, जोहर छूटी कभी रोए, असर छूटी कभी आंसू बहाए, मगरिब छूटी कभी आंसू बहाए, ईशा तुमने पसे पुष्ट डाल दी नम आंसू बहाए, कुरान पूरे साल ना पढ़ा आंसू बहाए, नहीं बहाए, जबकि जन्नत, हाँ जन्नत का मुज्दा तुम्हारे लिए जरूर है, लेकिन जन्नत लिख के किसी ने नहीं दी है, जन्नत का मुज्दा जरूर दिया है। वो उस्मान गनी रो रहा है, उस्मान गनी तड़प रहा है, उस्मान गनी सिसक रहा है, उस्मान गनी बिलक रहा है, ज़ुन्नूरैन का तमगा पाने वाला रो रहा है। उस्मान गनी ने कहा अली ये कब्र है कब्र, अगर यहाँ से पास हो गया तो आगे की मंजिल आसान है। अली ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हाथ उठाकर कहा मौला अली तुझसे गुजारिश करता है कि उस्मान के दिल को तसल्ली अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्मान के दिल को तसल्ली। अब मेरे भाइयों जरा मुहासबा करो, हम कहाँ हैं और वो कहाँ, हम किधर हैं और वो किधर हैं। उसके बाद रोना आता है अल्लामा मुसअब साहब कि हमें मारा जा रहा है पड़ोसी शहर में, हमें काटा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। तुम्हें काटा नहीं जाएगा तो क्या तुम्हें सजा के रखा जाएगा। वो 313 थे, नरस्था था जमाना। वो जुमला कह रहा हूँ, इजाजत हो तो कह रहा हूँ। वो 313 थे, नरस्था था जमाना। मुस्तफा 17 रमजान को मैदान बदर में कहाँ है। जुमला दिल पे चोट लगे तो कबूल करना। गौसे आजम की करामत हो तो सुन लोगे कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया।
गौसे आदम ने 12 साल की कश्ती को निकाल के बाहर कर दिया। हजरत दरियाई दूल्हा को खिलाफत से नवाज दिया। गौसे आदम ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया। जिस करामत होता गौसे आदम, लेकिन गौसे आदम का अमल कौन सुने? सुभान अल्लाह। मैदान बदर में मुस्तफा करीम है, आमना के लाल है, हबीबे परवरदिगार है। कौन आमना का लाल? जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, माशाअल्लाह बोल रहा हूँ सुनिएगा, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा सारे नबी आला है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे नबी तौहीद नेटवर्क कवर कर ले अपने नेट को। जिस वक्त आला हजरत ने कहा सारे नबी आला है, लेकिन आमना का लाल सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे आला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छिप गए, वरना डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अपने शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का दो बने आवे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कमजदों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसने गौसुल वरा फैजान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करामत पे तकरीरें फिर कभी होंगी, आज गौस के अमल पे तकरीरें होना चाहिए। अल्लामा साहब फतवा मत लगाना, आप ही के फतवे के तहत बोल रहा हूँ। ये लंगर कब तक खिलाओगे? कब तक कहोगे चादर चढ़ाओ जन्नत तुम्हारे बाप की है? जी माशाअल्लाह। कब तक कहोगे फूल चढ़ाओ जन्नत तुम्हारे बाप की है? अगर फूल चढ़ाने से जन्नत हमारे बाप की हो जाती तो सुल्तान शुहदा को ये चलाने की जरूरत क्यों आई? बोलो। अगर चादर गागर से जन्नत हो जाती तो जवानी की उम्र में सुल्तान शुहदा को राजाओं के सीने में कलमे तौहीद का पैगाम पहुंचाने की क्या जरूरत है? अपने नाना के मजार पे चादर चढ़ा देते, अपने मामू की गुर्बत पे चादर चढ़ा देते। लेकिन इस बहराइच वाले शहंशाह ने कहा, महुआ के दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा, अरे इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं है, इस्लाम इश्क़ मुस्तफा में नमाज रोजे वाला मजहब है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब वो थोड़ा सा वजाहत करूं ताकि कोई फतवा ना लगा दे, क्योंकि लोग समझते तो कम है, फतवा पहले लगा देते। इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं है। चादर सुन्नियत की निशानी हो सकती है। इस्लाम में ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। अगर है तो मुझे दिखाओ। ये शिआर सुन्नियत, शिआर दैट इज सिंबल ऑफ द सुन्नियत है। इस्लाम में ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सब सुन्नियत, ये सुन्नियत की निशानी। जहन से निकल जाए, याद दिला दिया, फिर बोलूंगा इसी चादर पे। मुस्तफा करीम मैदान बदर में जी कहाँ है? मैदान बदर से बोलो कहाँ है? मैदान बदर। कहाँ है? तकरीर याद करिए, बिल्ला लगाने से कुछ नहीं होगा, ये डेकोरेशन करने से कुछ नहीं होगा। जिसके सदके में डेकोरेशन किया उसने क्या किया वो करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। माशाअल्लाह। बदर के मैदान में सर को सजदे में रख दिया, वो जुमला दोहरा रहा हूँ मुस्तफा का, सर को रख दिया सजदे में, रोए गिरिया कोला हुए, मौला इस बदर के मैदान में मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में वेपन्स चलाने वालों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में किसी फौज की जमात को लेकर नहीं आया। आसमान से आवाज आई, किसको लेकर आया? अल्लाह कबूल कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। किसको लेकर आया? तो मेरे नबी ने कहा, मौला मैं बदर के मैदान में तलवार बाजों को
सिपाहियों की फौज को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला बदर के मैदान में मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया आका। ऐ मेरे मौला मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। देखिए मेरा बिलाल फजर का नमाजी है, देखिए मेरा उमर अबू बकर फजर और जोहर और असर और मगरिब का नमाजी है। ऐ मेरे मौला देखिए मेरा अली नमाजी है। ऐ मेरे मौला देखिए मेरा तलहा नमाजी है। ऐ मेरे मौला देख ये मेरा मुसअब बिन उमैर नमाजी है। ऐ मेरे मौला देख ये मेरा अबू अय्यूब अंसारी नमाजी है। ऐ मेरे मौला देख ये साद इब्न अबी जुरारा अंसारी है। ऐ मेरे मौला देख ये हजरत साद इब्न अबी उबादा अंसारी है। ऐ मेरे मौला देख ये अबू उबैदा इब्न जर्राह अंसारी है। ऐ मेरे मौला मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, नमाजियों को लेकर आया हूँ। आवाज आई जब तक मैदान में नमाजी आते रहेंगे नमाजें लेकर आना उनका काम होगा और हुकूमत देना मेरा काम होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरदार गौसे आजम इसने गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत फैजान अब्दुल अलीम बकाई, नारे तकबीर, नारे रिसाला। इसको लेकर आया नमाजियों को। मेरे रसूल ये भी तो कह देते या अल्लाह तलवार बाजों को लेकर आया। अगर कहा हो तो अल्लाह में दिखा दो हदीस। कहा नबी ने मौला वेपन चलाने वालों को लेकर आओ। कहा अल्लामा साहब नहीं कहा, क्या कहा नमाजियों को लेकर आओ। मौला नमाजियों को लाना मेरा काम है, फातहे बदर बनाना तेरा काम। सुभान अल्लाह। अब आ गए बुलबुले सिदरा, अब आ गए सैयदे सिदरा, अब आ गए सैयदुल मलाइका। मुस्तफा के दरबार में आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और मेरे सरकार के दामन में आकर कहते हैं आका मुबारक हो, आका मुबारक हो। अब हजरत बिलाल हजरत रसूल पाक ने फरमाया ऐ जिब्राइल क्या लेकर आया है, ऐ जिब्राइल क्या लेकर आया है। तो जिब्राइल ने कहा आका मैं मैदान बदर की फतह कामरानी का मुजदा लेकर आया हूँ, क्योंकि तेरे जानिसार बदर में नमाज़ें लेकर आए हैं, जिब्राइल कामयाबी का मुजदा लेकर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसाला। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसाला। क्या लेकर आए हैं? से बोलो क्या लेकर आए हैं? नमाजें लेकर आए हैं। तो मैं बदर की जीत का खुशखबरी लेकर आया। कहा क्या लाए हो? लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अब मुझे बताओ यहाँ अल्लाह ने जीत का मुजदा कब सुनाया? कब सुनाया? जब नबी ने गवाही दी ये कि नमाजी लेकर आया। क्या लेकर आया हूँ? नमाजी लेकर आया हूँ। खुशखबरी सुनाने वाला नबी है, जीत का मुद्दा सुनाने वाला खुदा है। अब अपने कलेजे को थामो। अल्लामा साहब ये तुम्हारे मुक्तदी नमाजें न पढ़े, चाहे कि जन्नत हमारे बाप की हो जाए, फातहे हिंदुस्तान हम हो जाए, हुकूमत हमारी हो जाए, कामयाबी हमारी हो जाए, कामरानी हमारी हो जाए, अरे तुम बेनमाजियों हीरे की तरह काटे जाओगे, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक जहन्नम में जला ना दिए जाओ। इसलिए अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो कहो मौला तेरी बारगाह में झुकना हमारा काम है, कामयाबी देना तेरा काम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। मत बुलाना हमें तुम्हारा परवाह नहीं, मत बुलाना हमें परवाह नहीं, लेकिन हम बात कह के जाएंगे। तुम्हारा जलसा तुम्हारे मुंह पे डाल दिया जाएगा। ले अपना जलसा हमें, क्योंकि तूने नमाज छोड़ के जलसा सजाया। नमाज बाबा को नमाज छोड़ के जलसा सजाया।
तू नमाज पढ़ लेता तो जलसा क्या कामयाब है, हम तो बदर की तरह तुझे कामयाब बना देते। डॉक्टर इकबाल ने कहा फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं अब भी कतार अंदर कतार अब भी। फ़ज़ाए बद्र को पैदा कर, अगर फरिश्ते ना जाए तेरी मदद को तब कहना। अल्लाह ने अब रसूल से कहा है मेरे रसूल नमाजियों को लेकर आया है, तो ये हमारा भी कुछ आज वादा है। रसूल ने कहा मौला क्या वादा है? खुदा ने कहा जब तक तेरा उम्मती मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाता रहेगा और तेरी बारगाह में अपने दिल को झुकाता रहेगा, मैं पूरी दुनिया को उसके कदमों में झुकाता रहूंगा। 70-80 किलोमीटर लेटा हुआ है। माशाअल्लाह। कितनी दूर? 70-80 किलोमीटर होगा ना, 52 किलोमीटर लेटा हुआ है। वो हिंदुस्तान का भी नहीं, माशाअल्लाह। उसको रास्ता भी पता नहीं कि बहराइच कहाँ है, माशाअल्लाह। उसको जगह भी पता नहीं कि बहराइच में कहाँ लगा है। लेकिन आज दुनिया सलाम कर रही है, अपने तो अपने गैर भी जा रहे हैं। वो जानते हैं यहाँ चमत्कार है तभी नमस्कार है। ये 55 किलोमीटर लेटा हुआ भारत का नहीं, लेकिन बता रहा है हम भारत के तो नहीं है, लेकिन भारत में जिसने भेजा है उसका पहला नूर अगर कहीं आया है तो भारत ही में आया है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। इसलिए बाप को देखना पड़ेगा। आदम तू भारत में तन्हा नहीं आया है। हजरत मसूद गाजी ने कहा आदम तू मेरा बाप जरूर है लेकिन भारत में तन्हा नहीं आया। कैसे आया है? तो मसूद गाजी ने कहा तू भारत में आया है तो पेशानी में नूरे मुस्तफा को लेकर आया है। पेशानी में नूरे तो मसूद गाजी ने कहा उत्तर प्रदेश के राजाओं तुम्हारी तलवारों की चमक तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा के नूर की चमक मुझे मुबारक हो। हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी औलाद तेरे इनमें नहीं जाएगी, लेकिन तेरी औलाद मेरी तुरबत पे जरूर आएगी। तेरी औलाद जरूर आएगी। आज दुनिया जा रही है, क्यों जा रही है? इसलिए उसने सारे काम